शरह सुदूर की किस्त नंबर 16 का आज आगाज किया जाएगा। आज का मौजू है अरवाह का नई रूह से मिलने और उसके पास जमा होकर सवालात करने का बयान। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमन की रूह कब्ज़ की जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के मेहरबान बंदे उससे ऐसे मिलते हैं जैसे दुनिया में किसी खुशखबरी देने वाले से मिलते हैं और कहते हैं, अरे देखो तुम्हारा साथी शदीद गमों में था, अब छुटकारा पाकर पुरसुकून हुआ है। फिर उस रूह से पूछते हैं, फलां ने क्या किया, क्या फलानी ने शादी कर ली। फिर एक ऐसे शख्स के बारे में पूछते हैं जो उससे पहले मर चुका होता है। वो रूह कहती है, वो तो मुझसे पहले मर गया था। अब ये मेहरबान बंदे कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के माल हैं और हम उसी की तरफ फिरना है। वो नीचा दिखाने वाली गोद यानी जहन्नम में चला गया। कितनी बुरी गोद और कितना बुरा उसका गोद वाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अमाल तुम्हारे मरहूम रिश्तेदारों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर कोई नेक काम का होता है तो वो खुश होकर कहते हैं, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, ये तेरा फजल और तेरी रहमत है, उस पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा और हुस्न आमाल पर उसका खात्मा फरमा। यूं ही गुनाहगार के आमाल देखते हैं तो कहते हैं, ए परवरदिगार आलम, इसे ऐसे अमाल की तरफ लगा दे जिनसे तू राजी हो और वो इसे तेरी बारगाह के करीब कर दें। हजरत अबू लबीबा रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते हैं कि जब हजरत बशर बिन बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनकी माँ बहुत गमज़दा हो गई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीला बनु सलमा में से आए दिन कोई ना कोई शख्स मरता रहता है। ये फरमाइए, क्या अरवाह आपस में एक दूसरे को पहचान लेती हैं? क्योंकि मैं बशर को सलाम भिजवाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, हाँ वो एक दूसरे को ऐसे पहचानती हैं जैसे दरख्तों की बुलंदियों पर परिंदे एक दूसरे को पहचानते हैं। उसके बाद जब भी बनु सलमा में से कोई फौत होने लगता तो हजरत बशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा उसके पास पहुंच जाती और कहती हैं, फलां तुझ पर सलाम हो। वह सलाम का जवाब दे लेता तो आप फरमाती, मेरे बेटे बशर को मेरा सलाम कहना। हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक़्त वसाल उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, बारगाह मुस्तफा में मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा। हजरत खालिदा बिनते अब्दुल्ला बिन उनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि उम्मुल बनीन बिनते अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने वालिद की वफात के आधे महीने बाद मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन उनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई। उस वक़्त वालिद मोहतरम बीमार थे। कहने लगी, चचा जान मेरे बाबा जान को मेरा सलाम कहना। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत सूरज के सींगों से लिपट कर लटका दी गई है और हर साल एक मरतबा फैलाई जाती है और अरवाह मोमिनीन चिड़ियों की तरह परिंदों की पपोटों में होती है और बाहम एक दूसरे को जानती हैं और उन्हें जन्नती फलों से रिज़्क़ दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमनों की रूहें एक दिन की मुसाफर से एक दूसरे से मिलती हैं, हालांकि दुनिया में उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा नहीं होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन रवायत है कि जब मोमन की मौत का वक्त आता है तो वो ऐसी चीजें देखता है जिन्हें देखकर वो तमन्ना करता है कि काश अभी रूह निकल जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी मुलाकात पसंद फरमाता है। जब मोमन की रूह आसमान पर ले जाई जाती है तो अरवाह मोमिनीन उसके पास जमा होकर अपने जानने वालों के बारे में इससे पूछते हैं। जब वो कहती है, मैं फलां को दुनिया में अच्छे हाल में छोड़ आई हूँ, तो वो खुश होती है और जब वो कहती है, फलां का तो इंतकाल हो चुका है, तो अरवाह कहती हैं, इसे हमारे पास नहीं लाया गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से मरवी है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मरता है तो उसकी रूह से मोमिनीन की रूहें मुलाकात करती और पूछती हैं, फलां ने क्या किया। जब वो कहती हैं कि वो तो मुझसे पहले मर गया था, तो रूहें कहती हैं, उसे नीचा दिखाने वाली गोद यानी जहन्नम में ले जाया गया। पास कितनी बुरी गोद लेने वाली और कितना बुरा गोद वाला। हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जब कोई शख्स मरता है तो उसकी फौत शुदा औलाद उसका इस्तिकबाल यूं करती है जैसे किसी बिछड़े हुए का किया जाता है।
حضرت ثابت بنانی रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमें ये बात पहुंची है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके फौत शुदा रिश्तेदार उसका इस्तकबाल करते हैं और वो उनसे मिलकर खुश होता है और वो लोग भी उससे मिलते हैं, मिलकर ऐसे खुश होते हैं जैसे किसी काफिर के अहले खाना उसके घर आने पर खुशी करते हैं, किसी मुसाफिर के अहले खाना उसके घर आने पर खुश होते हैं। हजरत उबैद बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अहले कबूर आपस में यूं मिलते हैं जैसे किसी मुसाफिर को लोग मिलते हैं जब आने वाली नई रूह से वो किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछते हैं जो उससे पहले मर चुका हो, तो वो कहता है कि वो तुम्हारे पास नहीं आया। वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो हमारी राह पर नहीं लाया गया बल्कि उसे नीचा दिखाने वाली गोद यानी जहन्नम में ले जाया गया। हज़रत साहिल मर्री रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे ये बात मालूम हुई है कि मौत के वक़्त रूहों की मुलाकात होती है और फौत शुदा रूहें नई निकलने वाली रूह से पूछती हैं अपने पीछे कैसा मामला छोड़ आई हो और तुम पाकीज़ा जिस्म में थी या खबीस में। हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब कोई मरता है तो रूहें उससे मुलाकात करके ऐसे हाल अहवाल पूछती हैं जैसे मुसाफिर से पूछा जाता है कि फलां फलां का क्या हाल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इसी की मिसल एक रवायत है, अलबत्ता उसके आखिर में यूं है, यहाँ तक कि वो रूहें घर की बिल्ली के बारे में भी पूछती हैं। हज़रत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान रूहें मखलूत लश्कर हैं, जो उनमें से जान पहचान रखती हैं वो मोहब्बत करती हैं और जो अजनबी रह चुकी हैं वो अलग रहती हैं, के तहत फरमाते हैं कि कहा गया है कि इससे मुराद बाहमी मुलाकात है और ये भी कहा गया कि सोए हुआ और मुर्दों की रूहें मुलाकात होती हैं। हजरत उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मुझे अपनी फौतशुदा क़ारिब से मिलने की उम्मीद न होती तो मैं बवजह अफसोस कर चुका होता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, जब हजरत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्ज में शिद्दत हुई तो वो सख्त घबराहट में मुब्तला हो गए। मरहूम बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला इनकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, ए अबू अब्दुल्ला, ये घबराहट कैसी है? आप अपने इस पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल की बारगाह में जा रहे हैं जिसकी आपने 60 साल इबादत की, उसके लिए आपने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे और हज किए। आप गौर कीजिए, अगर आपका किसी शख्स पर एहसान हो तो क्या आप उससे मुलाकात करने में खुशी महसूस नहीं करेंगे ताकि वो आपको पूरा पूरा बदला दे? चनाचा उनसे गम दूर हो गया। हज़रत अबू जाफर दारमी रहमतुल्लाह ताला ने ये सनद बयान की और फरमाया कि हम हज़रत अबू नईम रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ थे। वो फरमाते हैं, जब हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तकलीफ की शिद्दत हुई तो आपको कुछ घबराहट महसूस हुई। इतने में एक शख्स उनके पास आया और अर्ज गुजार हुआ, है अबू मोहम्मद, ये घबराहट कैसी? इधर जिस्म में रूह जुदा हो गई, उधर आप अपने वालिदैन करीमैन हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा, करीम नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारी नानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, हज़रत खतीजातुल कुबरा, अजीम चाचा हज़रत हफ्सा, हज़रत जाफर और अपने मामू हज़रत सैयदना कासिम, हज़रत तैयब, हज़रत ताहिर और हज़रत इब्राहिम और मुक़द्दस खाला हज़रत रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और हज़रत सैयदना ज़ैनब अलैहिम रिज़वान से जा मिलेंगे। ये सुनते ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घबराहट काफूर हो गई। हज़रत लैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शामी शख्स शहीद हो गया तो हर जुम्मा की रात अपने वालिद के ख्वाब में आता और वो अपने बेटे से गुफ्तगू करते और नसीहत पाते, लेकिन एक जुम्मा की रात ख्वाब में ना आया और फिर अगली जुम्मा की रात आया तो वालिद ने कहा, बेटा तुमने ना आकर मुझे गमगीन कर दिया था और मुझे तुमसे जुदाई का खौफ होने लगा था। बेटे ने अर्ज की, तमाम शुहदा को हुक्म दिया गया था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात करो, लिहाजा हम वहाँ मसरूफ थे। ये उस वक़्त की बात है जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो दो मोमिन दोस्त थे और दो काफिर दोस्त थे। मोमिनों में से एक फौत हो गया और उसे जन्नत की बशारत दी गई तो उसे अपने मोमिन दोस्त की याद आई। उसने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की, ए मौला, मेरा फलां दोस्त मुझे तेरी और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी का हुक्म देता, नेकियों की तरगीब दिलाता, बुराई से मना करता और मुझे बताता रहता था कि मुझे तुझसे जरूर मिलना है। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरे बाद उसको हरगिज़ गुमराह न करना, यहाँ तक कि तू उसे भी वो दिखाए जो मुझे दिखाया है और उससे राजी हो जाना जैसा तू मुझसे राजी हुआ। फिर दूसरे मोमिन का भी इंतकाल हुआ तो दोनों की रूहें एक साथ कर दी गईं और हुक्म हुआ कि तुम एक दूसरे की तारीफ करो। चनाचा दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करते हुए कहा, कितना अच्छा भाई, कितना अच्छा रफीक और कितना अच्छा दोस्त है। इसके बरअक्स
काफिर दोस्तों में से एक मर गया, उसे जहन्नम में